हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 209वां एपिसोड, 209th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durkar Wealth Managers. My food partner is Kakeda Hotel. Big thank you to my education partner, which is Globus ITI Kamti, coaching class partner Patil Classes. A big thank you to Tirupati Urban Cooperative Bank, being my banking partner. Rosetta Elite Club, which is my club partner, and yes, of course, a big hello to my life partner, which is my wife. Just want to say I love her very much. वैसे ज़िंदगी चलने का नाम है, ज़िंदगी की गाड़ी चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी के साथ साथ अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है गाड़ी चलाने की कला। अब नागपुर शहर में एक तरफ टू व्हीलर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अब जो महसूस कर रहा हूँ मैं कि पेंडेमिक के बाद ये नंबर्स जो हैं टू व्हीलर्स के वो कम हो जाएंगे। फोर व्हीलर्स इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। मैक्सिमम घरों में टू व्हीलर्स हैं, अब फोर व्हीलर्स आना शुरू हो जाएंगे और फोर व्हीलर्स आने के बाद फोर व्हीलर गाड़ी चलाना सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट कला है उसको सीखना ज़रूरी है। लेकिन नागपुर में एक ऐसी ड्राइविंग स्कूल है जो पिछले कई वर्षों से अपनी लेगेसी और अपने 27 ईयर्स से 27 सालों से अपनी लेगेसी को लेकर चल रही है। क्वालिटी में, ट्रेनिंग स्किल्स में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और नागपुर को देती है द बेस्ट फोर व्हीलर ड्राइवर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट एम वाजलवार ड्राइविंग स्कूल, जिसके ओनर, जिसके डायरेक्टर मेरे साथ इस वक्त है। मैं नमस्कार बोलूँगा मनीष वाजलवार सर का। सर नमस्कार, आपका राज की बात में स्वागत है। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। 27 सालों से एम वाजलवार स्कूल एक लेगेसी लेकर चल रहा है। आपने कई सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को अब तक ड्राइविंग सिखाई है। कैसा रहा है ये 27 साल का जो पूरा एक्सपीरियंस? 27 साल के एक्सपीरियंस में पहले 2-3 साल तक अलग था, क्योंकि मेरे पास 2 ही गाड़ियाँ थी और उस हिसाब से उस समय में जिस तरीके से चल रहा था, ट्रैफिक भी बहुत कम था, पब्लिक के पास गाड़ियाँ भी बहुत कम थी। उस समय में फाइनेंस ही नहीं होता था, फंडिंग नहीं होती थी जी। तो उस हिसाब से उस समय में लोगों को नज़दीक पास में जाना है तो साइकिल टू व्हीलर से चलते थे लोग जी। अभी तो फोर व्हीलर बगैर एक बार जाना है तो 4 टू व्हीलर ले जाने से अच्छा एक फोर व्हीलर ले जाना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अभी ड्राइविंग के इसमें ज़्यादा बोलने से अच्छा, ड्राइविंग के मामले में लोग सिक्योर तरीके से ड्राइविंग सीखते नहीं हैं, लोग सिखाते नहीं हैं। कुछ ड्राइविंग स्कूल्स है जो इंडिविजुअल लेवल पे विदाउट आरटीओ परमिशन उनके घरों में जाके सिखाते हैं। दैट इज ए वेरी डिफरेंट पार्ट जो होना नहीं चाहिए जी। और जो रजिस्टर्ड ड्राइविंग स्कूल्स हैं, वो रजिस्टर्ड ड्राइविंग स्कूल्स में पब्लिक का ऐसा है कि लो बजट में लोग ज़्यादा अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं जो कि वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। अभी की जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में ऐसा पोजीशन है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही चाहिए जी। और ये कोविड के वजह से काफ़ी सा बिजनेस पे इफेक्ट हुआ है जी। लेकिन जनरल इसमें अगर अपन देखे जाए कि लोगों को गाड़ियों से टू व्हीलर से ज़्यादा फोर व्हीलर पे अटैचमेंट बढ़ गया है जी। क्योंकि ओला, उबेर ये सब बंद हो गया है जी। और टैक्सीज में 100 लोग अलग अलग प्रकार के बैठते हैं, इसलिए लोग उतना सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो लोग अपनी इंडिविजुअल गाड़ी को ही प्रीफर कर रहे हैं। सेकेंड हैंड मार्केट में तो गाड़ियाँ ही अवेलेबल नहीं हैं। अभी नई गाड़ियों में भी तूफान भीड़ लगी हुई है, गाड़ियाँ खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई है जी। गाड़ियाँ नहीं है लोगों के पास, गाड़ियाँ सब नई खरीद रहे हैं क्योंकि सेकेंड हैंड मार्केट में अवेलेबल ही नहीं। सही बात है। अब नई गाड़ियों को जो अपन अगर देखेंगे तो नई गाड़ियों की 3-3, 6-6 महीने की बुकिंग है। जहाँ मार्च में या जनवरी में अपन देखेंगे तो मेरे यहाँ पे इनफैक्ट 600 से 700 कैंडिडेट महीने के सीखते थे। अभी ये कोविड की वजह से जो 6-8 महीने लॉकडाउन रहा, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अप्स एंड डाउन्स कंडीशन में रहा, तो उस हिसाब से अगर अपन अभी देखेंगे तो 30% रेशो कम हुआ है बिजनेस में। लेकिन नॉट बैड अपन। हाँ, लेकिन मेरा तो डे 1 से 16 सितंबर 1996 से लेके आज तक की मैंने जब से चालू किया है, मेरे हाथ में लिया है पिताजी के पास से, तब से आज तक के अगर अपन देखेंगे तो मैंने यही देखा है कि क्या अलग अपन लोगों को दे सकते हैं।
जैसे मैंने 26 अगस्त 2005 में ये सिमुलेटर लॉन्च किया, इंडिया का पहला ड्राइविंग सिमुलेटर है अपना। जी। तो ये ड्राइविंग सिमुलेटर को लोग उस समय में वीडियो मशीन बोलते थे, कोई जी। वीडियो गेम की मशीन बोलते थे। आज गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी किया है पूरे इंडिया में। ड्राइविंग सिमुलेटर ये जिस ड्राइविंग स्कूल में नहीं है वो तो ऑथराइज्ड ही नहीं करना चाहिए, मेरे अच्छा। पास है करके नहीं बोलता हूँ। अच्छा। लेकिन वर्चुअल ड्राइविंग अगर लोगों को वो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस अपन करा रोड पे, अगर हर किसी को अगर अपन 1 महीने तक प्रैक्टिस देंगे और फिर 1 महीने तक दूसरे महीने में भी करके देंगे तो वो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इसलिए सिमुलेटर से क्या होता है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर स्टीयरिंग विजन ठोक के देखने का एक अनुभव मिलता है। तो जी। ये जो चीजें हैं ये सब चीजें ये वर्चुअल ड्राइविंग में आती है। जी। ये क्या है, कंपलसरीली गवर्नमेंट ने करने के बाद में भी अभी तक के कई ड्राइविंग स्कूल ऐसे हैं जिनके पास में वर्चुअल ड्राइविंग का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। कई लोग हैं जो थ्योरी क्लास के मामले में लेते ही नहीं है, जबकि मेरा कहना ये है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको जब ड्राइविंग स्कूल खोलता है तो उसके पास में सफिशिएंट प्रीमाइसेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाड़ी, क्वालिटी, इंस्ट्रक्टर, टीचिंग और आपका इंस्ट्रक्टर कितना स्किल्ड है। जी। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे 1 महीने का कोर्स है, 26 पीरियड्स प्रैक्टिकल है ऑन रोड। लर्निंग बने बगैर हम लोग रोड पर नहीं छोड़ते हैं। परमानेंट के पहले उन लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट करके देते हैं। उसके बाद में वर्चुअल ड्राइविंग का प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके बाद मैं खुद उनका पर्सनली चेक करता हूँ कि किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दिया गया है। किसी का अगर कम ज़्यादा रहेगा तो 2-4 क्लास अपने तरफ से करा के उन लोगों को प्रैक्टिस करवा के उसको कंप्लीट करने के ऊपर में फोकस नहीं करना है। उनको क्वालिटी स्किल ड्राइविंग आनी चाहिए। स्किल ड्राइविंग के अलावा अगर अपन देखेंगे तो टेम्पररी रिपेयरिंग, ट्रांसमिशन, इंडिकेशन, साइन, सिग्नल, रोड सेंस, ट्रैफिक सेंस, जैसे अपने यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग पे ले जाके लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं। जी। अब कितने लोगों को स्टॉप लाइन के आगे जाके खड़े रहने की आदत है। जी। आज हेलमेट को सख्ती करने के बाद में भी मेरे को अगर कोई पूछे तो मैं बोलता हूँ 88% पब्लिक हेलमेट फॉलो कर रही है। जी। बाकी के लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। आधे लोग पहचान बताते हैं। जी। आधे लोग बोलते हैं कि हम लोगों को तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम तो इसको बोल देंगे तो हो जाएगा। जी। पेनाल्टी भर देंगे लेकिन हेलमेट नहीं पहनेंगे, हमारी हुनर के उसमें आ जाता है। सही बात। लोगों की एक्सपेक्टेशंस को अपन फुलफिल नहीं कर सकते लेकिन नियमों को तरीके से लागू कर सकते हैं। जी। ऑन ऑफ सडन जब कोई कायदा आ जाता है, ऑन ऑफ सडन कोई नियम आ जाता है तो पीपल शुड अवेयर। पीपल कैसे अवेयर रहेंगे? आइदर न्यूज, आइदर मीडिया, प्रिंट मीडिया, आइदर ड्राइविंग स्कूल। पर ये क्या होता है, ड्राइविंग स्कूल से इंफॉर्मेशन मिलने लगी लेकिन प्रिंट मीडिया में कई बार नहीं आती है। जी। स्किल्ड जो चीजें हैं ये बेसिकली कैसे है कि पब्लिक को तीनों इसमें मिलना चाहिए। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक पार्ट है, उसी टाइप से ये एजुकेशन का जो पार्ट है, आदमी को मालूम है 2 व्हीलर में इस तरीके से चलाता हूँ, क्लच दबाता हूँ, ब्रेक दबाता हूँ, गियर चेंज करता हूँ, एक्सीलेटर देता हूँ, लेकिन नॉर्मल टेंडेंसी में जो चीजें हाथ में थी वो पैर में चली गई। जी। गियर चेंज करना है तो क्लच प्रेस करना है तो पैर से क्लच दबाना है, इसमें अपन 2 व्हीलर में हाथ से दबाते हैं। जी। ये जो चेंजेस हैं ये चेंजेस प्रैक्टिकली लोगों से करवा के लेना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत तोपचंद हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि लोगों को जो बाकी के ड्राइविंग स्कूल से फीस लो ना, लेकिन स्किल चीजें तो सर्व करो। आप लोग रेट लेते हैं 5 स्टार होटल की हैं और खाना खिलाते हैं पब्लिक रेस्टोरेंट का, जी, जिसको कोई स्टार नहीं है, वो लेवल पे काम मत करो। आप जो सर्व कर रहे हैं वो क्वालिटी के पैसे लो। एम वाजलवार ड्राइविंग स्कूल, हम इसको जब पढ़ते हैं तो ये आखिरी में एक वर्ड आता है स्कूल। हर स्कूल के कुछ नियम होते हैं, हर स्कूल के कुछ कानून होते हैं, हर स्कूल के एक डिसिप्लिन होता है। जैसे बच्चन साहब मोहब्बते में कहते हैं अनुशासन, है ना। एम वाजलवार ड्राइविंग स्कूल में क्या अनुशासन है, क्या डिसिप्लिन है, क्या कानून है? सर बिना डिसिप्लिन के मेरे पास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन ही है। ओके। आइदर मेरे इंस्ट्रक्टर को ले लीजिए, आइदर मेरी गाड़ी को देख लीजिए, कोविड के पहले की भी बात देख लीजिए तो मेरा गाड़ी यहाँ साफ सुथरी रखना, क्वालिटी टीचिंग देना। एक कंप्लेंट आई तो इंस्ट्रक्टर को समझाया जाता है, दूसरी कंप्लेंट में आउट कर देते हैं। अच्छा। हाँ, तीसरी कंप्लेंट की एक्सपेक्टेशन रखते नहीं है कि हाँ ठीक है चल रहा है, होने दो, चलने दो, ये चीज़ नहीं। और ये जो मैंने आपको बताया मेथड कि ये जो 26 प्रैक्टिकल्स है, लर्निंग है, परमानेंट है,
ये जो प्रोसीजर है ये पूरी स्ट्रीमलाइन है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फिक्स्ड है। उसमें कुछ भी नहीं कि आपसे 50 रुपये ज़्यादा ले लिए, उससे 200 रुपये कम ले लिए, ये चीज़ नहीं। जो फिक्स फीस है, डिस्काउंट मेरे यहाँ कुछ होता नहीं। मेरे यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है, अब आप कैसे है, कोई भी चीज़ जैसे अपने को मंदिर के अंदर जाके ही पता लगेगा कि कौन से भगवान अंदर बैठे हैं। सच बात। तो ये क्या है, ये जैसा मेरे यहाँ आने के बाद ही लोगों को पता लगेगा कि भाई मेरे यहाँ पे मैंने हर प्रकार की गाड़ी रखी है। देयर इज अ 26 वेराइटी। तो ये क्या है, वेराइटी मेंटेन करना, सिर्फ चमक में नहीं कॉन्सेंट्रेट करता मैं, क्वालिटी पे सबसे पहला प्रेफरेंस होता है, टीचिंग क्वालिटी पे सेकंड प्रेफरेंस होता है, गाड़ी के प्रेजेंटेशन पे प्रेफरेंस होता है, उसके बाद इंस्ट्रक्टर का बिहेवियर। आप बाकी लोग देखेंगे तो कोई मावा खा के बैठा रहेगा जी, ये चलेगा, कोई बोलेगा सर चाय पिला दो, ये मेरे यहाँ पे बिल्कुल होने नहीं देता। मैं डिसिप्लिन से जी। स्कूल, ये जो आपने मेरे को सब वर्ड पूछा कि सर स्कूल क्या, स्कूल क्यों है, 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट में ये मेंशन है कि 5 नंबर का फॉर्म, 5 नंबर सर्टिफिकेट फॉर्म, certificate is issued by the driving school, the person who is getting over his all classes. जब वो क्लास को कंप्लीट करके आरटीओ में एग्जाम के लिए जाता है तब वो सर्टिफिकेट का वैल्यू है जी। तो अभी तो वो भी ऑनलाइन हो गया है जी, सबका ओटीपी जनरेट होता है। अभी अपन कई ड्राइविंग स्कूल अगर नागपुर में देखेंगे तो आप देखेंगे उनके ड्राइविंग स्कूल में कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी है। तो ये चीज़ को मैं उन लोगों को भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, सबको रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ कि मेरे भाइयों आप सब लोग बिजनेस करो जी, कंपटीशन मत करो। प्रोग्राम ये फोकस रखिए दिमाग में कि मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं मेरे बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकूँ जी। कंपटीशन पे फोकस करके मैंने अगर कोई गाड़ी डाल दिया तो वो लोग सोचते हैं कि हम भी डाल देंगे तो चल जाएगा। गाड़ी जरूर चलेगी, जरूर पैसे कमाओगे, मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन सेम टाइम क्वालिटी सर्व करो। कि मेरे पास में मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि मेरे यहाँ अगर 100 लोग सीख रहे हैं, 5% लोग ठीक खुल के बोलना चाहता हूँ, 5% लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते जी। उसके 2 रीज़न है जी। पहला रीज़न ये है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशन ओवर होती है जो मैं नहीं प्रोवाइड कर पाता, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं भी बिजनेस लेके बैठा जी। तो कई लोगों का ग्रास्पिंग पावर कम हो जाता है जी, कि मैं हमारा आदमी उसको क्लच बताता है, वो एक्सीलेटर देता है जी, वो एक्सीलेटर बोलता है, ये ब्रेक दबा देते हैं जी। तो उनको वो ABC ये चक्कर ही नहीं मालूम, 10-2 की पोजीशन का स्टीयरिंग नहीं मालूम, मिरर की सेटिंग, सीट बेल्ट नहीं मालूम। अब बताए भी तो सीट बेल्ट लगाएंगे तो हाथ नहीं बताएंगे जी, इंडिकेशंस देंगे तो अंदर के इंडिकेटर पे फोकस करते हैं, जहाँ दिन में हाथ का इशारा देना है, शाम में इंडिकेटर देना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये टेक्निकली पूरी टेम्पररी रिपेयरिंग, ट्रांसमिशन, इंडिकेशन, साइन, सिग्नल, रोड से, ये सब क्वालिटी ऑफ स्किल है। ये स्किल्ड ट्रेनिंग अगर सर्व होता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जिस तरीके से करता हूँ इसमें एटलीस्ट अपन इतना तो कर ही सकते हैं। जहाँ 2 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं साल में, तो अपन कहीं तक भी अपना एक 2% का भी शेयर हो गया तो आई एम सफिशिएंट, ऐसा मैं सोचता हूँ। मनीष सर, आपका 27 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे नहीं लगता नागपुर शहर में या सेंट्रल इंडिया में कोई और ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी कोई ड्राइविंग स्कूल का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। आपका है ट्रैफिक लॉज जो बनते हैं, क्या आपको कई बार ऐसा लगता है कि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आने चाहिए, कुछ चेंजेस आने चाहिए फॉर 4 व्हीलर ड्राइवर्स? सर मेरा तो ट्रैफिक के मामले में जो, अगर आप इसके पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरा एक आर्टिकल लिया था, इंटरव्यू भी लिया था, हमारी मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि जैसे आप हो या मैं हूँ, कोई एक थर्ड पर्सन है, आपने अगर अपने ये चीज़ में मेरे को अगर ये सवाल पूछा कि मनीष जी ये बताइए कि ये हेलमेट पहना हुआ है तो फिर इसको चालान क्यों नहीं होना चाहिए जी, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर वो स्टॉप लाइन के सामने खड़ा है तो आप हेलमेट के लिए उसको नहीं चालान कर सकते। तो ये जो नियम है ना, ये नियम पब्लिक तक सर्व ही नहीं होते। रूल्स जो है पब्लिक तक सर्व होने चाहिए। साइमल्टेनियसली माँ बाप ने, जैसे अपन हर चीज़ अगर बच्चों को सिखाते हैं वैसे ये डिसिप्लिन भी माँ बाप से आना चाहिए जी। मैं अगर आज सीट बेल्ट बिना लगाए अगर गाड़ी चलाता हूँ तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरी बेटी सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाए? सही बात। तो ये जो चीज़ें हैं ना मैं सर्व करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होते हैं
ये अपने इंडियन कल्चर में बोलो या अपने यहाँ पे टेक्निकल लोगों को है कि अरे मेरे को कौन पकड़ेगा, अरे मेरा ये कौन कर लेगा, अरे मैं तो देख लूँगा। ऐसा ये जो बिहेवियर, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं। और जहाँ तक कि ट्रैफिक रूल्स की बात है, ट्रैफिक रूल्स ये गवर्नमेंट ने जितने बनाए हैं एक्सेलेंट क्वालिटी के हैं। अब अभी मेरे साथ लोकल स्क्वायर चली है, वहाँ पे एक बीप वाला लगा हुआ है सेंसर का, फिर भी हर 1 सेकंड में 4 में से 1 कोने में वाला आदमी उसको स्टॉप लाइन क्रॉस करके आ जाएगा, फिर वो चिल्लाता है, बोलता है आप स्टॉप लाइन से आगे आ गए हो, पीछे हो जाओ। तो वो सबके तरफ देखता है लेकिन खुद के तरफ नहीं देखता है। ये जो अवेयरनेस है ना, ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन है जी। से 5 उंगली है, जैसे ट्रैफिक ने अपना लॉ बना दिया, माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ये चीज सिखा दिया जी। अपना अवेयरनेस अपन ने अपने बारे में, खुद के बारे में सोचो, एटलीस्ट दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हो जी, कि मैं अगर स्टॉप लाइन के आगे खड़ा हो रहा हूँ, उधर से स्पीड से आए तो ठोक दिया तो क्या करेंगे जी। तीसरा, चौथा ये है कि भाई मैं कोई स्किल्ड जगह से ये चीजें सीख के आऊँ जी। 5वां ये है कि मैं खुद के साथ में बाकियों की भी चिंता करूँ जी। मैं खुद के फायदे के साथ में मैं दूसरे का भी फायदा देखूं कि भाई मेरे वजह से दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा ब्रेक वायर टूटा है फिर भी मैं 100 की स्पीड से चल रहा हूँ, दिस इज रॉन्ग। ये जो चीजें हैं ये मेंटेन होनी चाहिए। ये मेंटेन होने के लिए क्या है कि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। मैंने सिखा दिया लेकिन सामने वाला नहीं सीखा तो मैं क्या कर सकता। ड्राइविंग स्कूल का एक बहुत बड़ा से होता है, जब मतलब उनका भी दृष्टिकोण जो होता है वो बहुत मायने रखता है गाड़ी को ड्राइव करने में। मतलब आपका खुद का एक दृष्टिकोण है। अब इतने सारे ब्रांड्स हैं कार्स में, आप हर ब्रांड की कार का सिखाते हैं, हर क्या कहते हैं उसको कि जो भी वेरिएंट की गाड़ी होती है आप हर वेरिएंट की गाड़ी का ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन अगर आपसे मैं पसंदीदा आपका ब्रांड पूछूं तो वो कौन सा होगा? मारुति। कोई विशेष ऐसा है कि मेंटेनेंस मायना रखता है। मीडियम क्लास से लेके हाई क्लास तक अगर फ्रिक्वेंटली गैरेज जा रही है गाड़ी, मैं ये नहीं कहता कि दूसरी कंपनियों की गाड़ियाँ जाती है, लेकिन लो बजट लो मेंटेनेंस वाली अगर कोई गाड़ी देखेंगे तो मारुति ही है। सेकंड हुंडई है। अभी तो ये सब नई नई कंपनीज आ रही है जी, उनके बारे में मैं कुछ अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ मैंने, और ना ही मैं बोलना चाहता हूँ। जो रफ ड्राइविंग होती है, किसी ने अगर रैश ड्राइविंग, हाँ, अब हस्बैंड गाड़ी चलाना सीखता है और उसके बाद फिर वो अपनी वाइफ को भी सिखाता है ना। कुछ समय के बाद हमको ये पता चलता है कि वाइफ जो है वो बड़ी रैश ड्राइविंग करने लग गई है। ये जो एजुकेशन मिलता है, क्या ये एजुकेशन की जो ट्रेडिशन है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, या हस्बैंड ने बोलना चाहिए कि मैं नहीं सिखाऊंगा, गो टू अ ड्राइविंग स्कूल? हाँ, ये सर ऐसा है कि एक तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, ये 2 चीज़ें होती है। अभी ये लोग हमारे पास से सीखने के बाद में, जैसे एक सर ने मेरे पास सीखी तो वो ये सोच लेते इन्होंने क्या क्या बताया, मैं अपनी वाइफ को सिखा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, तो मैं ही उसको सुबह 5 बजे उठ के खाली रोड पर सिखा दूंगा जी। पर वो स्किल्ड चीज़ें सर नहीं होती। जो स्किल्ड चीज़ें होती है, जैसे कि कितने बार क्लच प्रेस करना है, जितने बार गियर चेंज करेंगे उतने बार। कई लोगों को आदत होती है जितने बार क्लच दबाएंगे, वो स्पीड कम करने के समय में भी ब्रेक दबाने के लिए वो क्लच दबाते हैं और ब्रेक दबाते हैं जी। दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। तो ये जो चीज़ें है ये स्किल तरीके से आती हैं और उसकी स्टेप्स फिक्स है। पहले स्टेप से एकदम चौथी स्टेप पे, चौथी स्टेप से एकदम 10वीं स्टेप पे नहीं जा सकते हैं। हर चीज़ का एक एक फिक्स टाइम है, उतना टाइम देना ही पड़ता है, उतना टाइम लेना ही पड़ता है, उतना टाइम लेना ही चाहिए। कई लोग आते हैं हमको 2 दिन में सिखा दो, हमको 4 दिन में सिखा दो। मैं पैसों के लिए धंधा नहीं करता जी, मैं अच्छी क्वालिटी की टीचिंग के लिए काम कर रहा हूँ। नाम अच्छा रहेगा तो काम अच्छा रहेगा, काम अच्छा रहेगा तो पैसे अच्छे रहेंगे, पैसे अच्छे रहेंगे तो बाकी के लोगों का पेट भर रहा है, मेरा भी भरेगा। आपने टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा साथ लिया है अपने साथ। आप सेंट्रल इंडिया की एकमात्र ऐसी ड्राइविंग स्कूल है जो टेक्नोलॉजिकली साउंड है और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है। ये रीज़न टेक्नोलॉजी को अपना साथ लेकर चलने का क्या वजह? टेक्नोलॉजी से क्या होता है, जैसे मेरे यहाँ देखेंगे आप तो पेपरलेस काम है, सिर्फ आरटीओ के फॉर्म्स ही मेरे यहाँ प्रिंट होते हैं, बाकी कोई भी चीज़ में हम लोग
पेपर बिल यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है पेपर बचाओ, जी पहला। जी उसमें मेहनत बच गई, स्टाफ को ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है, एक ही बार में उसमें जितना कंप्यूटर में फिट हो जाता है। अभी तो मेरा 1 जनवरी को मोबाइल ऐप भी आ रहा है। मोबाइल ऐप से मेरे आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को लिंक करेंगे। आपने डॉक्यूमेंट देने के लिए आपको मेरे ऑफिस में आना है जी। आप उसी नंबर पर जो हमारा काउंटर नंबर रहेगा, टोल फ्री नंबर रहेगा, उसमें आप उसको व्हाट्सअप ओपन करिए, उसमें आप डाल दीजिए, व्हाट्सअप पे आ जाएगा। अगर आपको व्हाट्सअप पे नहीं जमा तो आप हमारे ऐप में ही हमने कैमरा दिया हुआ है, आप उसको ऑन करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन फोटो निकालिए, हमको सेंड कर दीजिए। आपके आईडी में आपका फोल्डर क्रिएट रहेगा, उसी में वो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। आपको यहाँ मेरे यहाँ आके 1 घंटा रुकना है, आरटीओ में जाके 2 घंटा रुकना है, ऐसा कोई काम नहीं है। अच्छा, तो ये चीज़ें क्या है, ये मेरे दिमाग में आते जाता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे कस्टमर को मैं क्या बेस्ट और दे सकता हूँ जी। अगर कोई एक चीज़ करता है तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं 11वीं चीज़ करनी चाहिए, दूसरी चीज़ करता हूँ ये नहीं सोचता, मैं 10 चीज़ें छोड़ कर ही आगे चलता हूँ। आपको बहुत सारा अप्रिसिएशन भी मिला है आपके काम के लिए। नागपुर की मीडिया ने भी आपको हर जगह सराहने की कोशिश करी है। नागपुर की जनता जो आपसे सीख के जाते हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। आपको हर जगह मनीष वाजलवार सर ही कहा जाता है, सर करके आपको प्रसिद्ध हैं आप। तो अब इतने साल का ये जो ड्राइविंग स्कूल का एक्सपीरियंस है, इसको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, किस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं? सर पहली बात तो है कि मेरा जहाँ तक के सोचना है, नागपुर में नई गाड़ी डालने का जो पैटर्न आया है ये मेरी वजह से, सिमुलेटर का जो प्रकरण आया है ये भी मेरी वजह से है जी। पब्लिक को अवेयरनेस करने के हेतु से मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। अच्छा, कि पब्लिक को ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, पब्लिक को ये सब चीज़ें आनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि हर व्यक्ति ने 18 से 20 के बीच में गाड़ी सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग हुनर है। पर इसको यूज़ करो खुद के लिए, फैमिली के लिए, मम्मी पापा के लिए, पब्लिक के लिए मत करो। वो हमारा काम है, हमको करना है। जिस तरह स्कूल में या जैसे बच्चा 10th पास करता है, उसके बाद पेरेंट्स कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस सीख लेना चाहिए। नहीं, गलत है। 10th पास के बाद, 12th पास के बाद, जब तक के 18th नहीं होता है, नहीं 18 जैसे क्रॉस हो गया कोई लड़का या कोई लड़की, तो उसे कहा जाता है कि आप सेल्फ डिफेंस सीख लो। सेल्फ डिफेंस भी सीख लेना ही चाहिए, लेकिन क्या ड्राइविंग को भी एक एस्पेक्ट बनाकर कंपलसरी सिखाना चाहिए? सीखना चाहिए सर। कंपलसरी क्यों सीखना चाहिए? भले आपके घर में 10 गाड़ी क्यों ना हो, पर आप सीखो कोई भी ड्राइविंग स्कूल में जाके। अगर बहुत रिनाउंड ड्राइविंग स्कूल में जाइए या छोटे से छोटे ड्राइविंग स्कूल में जाइए, और वो ड्राइविंग स्कूल से सीखना, मेरे जो बाकी के ड्राइविंग स्कूल भाई लोग हैं, इन लोगों को भी यही चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग छोटा है इसका मतलब अपन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सब जन करो, सब जन अच्छे से करो, लेकिन छोटे ड्राइविंग स्कूल में तो भी भेज के उसको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो भी स्कूल से ही मिलना चाहिए। नहीं तो डायरेक्ट, मैंने भी 10th की एग्जाम दी थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्लास किया नहीं होता जी। यही फर्क दिखता है। आप बाकी अपने कंपटीशन वालों को भाई बंधु ऐसे ही कहते हैं, कॉम्पिटिटर नहीं समझते। अच्छा, जो बाकी लोग हैं, मैं सिर्फ आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा आप इस पे अपना एक स्पष्टीकरण दें कि आप सबको सराहना देते हैं, आप कहते हैं कि सब अपना काम करें, सब अच्छा काम करें, लेकिन जब आपको लोग पाइनियर कहते हैं, आप पहले विकासशील व्यक्ति हैं, इस किस्म की दिशा में चलने वाले, जब आपको लोग लुक अप टू करते हैं, तो क्या वो लोग आते हैं आपके पास सजेशन मांगने के लिए? क्या आप उनको भी कुछ ना कुछ सजेस्ट करते हैं? बहुत लोग आते हैं और एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि हमको भी इसी तरीके से, हमको हमारा ग्रामीण में ऐसा करना है। अभी मैंने 2 एकड़ में मैंने ड्राइविंग स्कूल बनाया है हिंडा रोड पर जी, तो वो उसको भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसको अगर आप देखेंगे तो वो उस टाइप का सोच के आते हैं। कई लोग इन्वेस्टमेंट सुनते हैं, चले जाते हैं। मैंने एक दिन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है जी, मैंने हर महीने उसको डेवलप किया है 3 साल जी, थोड़ा करके। ये लोग सेम डे करने को देखते हैं, फिर ये लोग पीछे हट जाते हैं, अरे जाने भाई तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कुछ भी नहीं लगा सर उसमें। मेरा मेहनत जितनी लगी ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा। अच्छा, लेकिन वो किसके लिए बनाया? वहाँ पे भी मैंने एड बनाया है जी, वहाँ पे भी मैंने रैंप बनाया है, वहाँ पे भी लोगों को बैठने के लिए लगाया है।
वहाँ पे मैंने रूम्स बनाए हैं, पंखे लगे हुए हैं, लोगों को बैठने के लिए बस स्टॉप जैसे सिस्टम बनाए हुए हैं, सिग्नल लगे हुए हैं, साइंस लगी हुई है। उसके अंदर में आपको रिवर्स के लिए राइट रिवर्स, लेफ्ट रिवर्स, स्ट्रेट रिवर्स, इसकी पूरी प्रैक्टिस का ट्रैक बनाया हुआ है जी। तो ये आरटीओ के पास में भी मैं आने के पहले मेरे पास बना हुआ है। अच्छा। तो ओके। आरटीओ की प्रीमाइसेस पहले छोटी थी, जी तब इतनी गाड़ियां नहीं थी, तब जी। कभी उन लोगों ने भी, गवर्नमेंट ने कभी विचार नहीं किया होगा जी। इतना लोग गाड़ियां खरीदेंगे और इतना विजन बढ़ेगा ये जी। मोटर लाइन का। जी। लेकिन मेरा ये सोचना है कि भाई मेरा अगर कैंडिडेट आरटीओ जा रहा है तो उसको राइट लेफ्ट कैसे भी टेस्ट ले लो, वो पास होना चाहिए। फेल होता है तो मैं इंस्ट्रक्टर के पेमेंट में से पेमेंट काटने की सोचता हूँ अच्छा। कि तुमने सही नहीं सीखा, इसने गलत। किसी ने एम वाजलवा स्कूल किस उम्मीद से आना? मेरे आखिरी के 2-3 सवाल हैं बस। एम वाजलवा स्कूल, ड्राइविंग स्कूल, जब कोई व्यक्ति आता है ड्राइविंग सीखने के सोच से आता है। सर फॉर्म विथ अ डिफरेंस, ये पूरी तरीके से मैंने एकदम डिफरेंट क्वालिटी में रखा हुआ है। आप मेरे यहाँ आने के बाद में मेरे यहाँ का प्रेजेंटेशन, फी स्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, मेरे यहाँ के स्टाफ, यूनिफॉर्म, सैनिटाइजेशन, आज के हिसाब से सैनिटाइजेशन, सुबह भी एक बार सैनिटाइज होती है, शाम को 6 बजे एक बार सैनिटाइज होती है। तो ये सब चीज़ों को जब कोई नज़दीक से देख लेता है कि गाड़ी के अंदर में प्लास्टिक के कर्टन्स लगे हुए हैं जी। तो ये जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, टीचिंग का जो इंस्ट्रक्टर है उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन किया जाता है अपॉइंट करने में। तो किसी ने अपने बच्चों को भेजा तो वो ही शुड बी रिलैक्स्ड इन हिज होम। जी। ऐसा नहीं है कि अरे यार गए कितने देर में आएंगे, कितने देर में आएंगे, वो तो पान खा रहा था, वो तो ऐसा खड़ा था, ये चीज़ नहीं। यूनिफॉर्म, शूज, ये वो हर चीज़ पे फोकस्ड रहता हूँ। अब आगे क्या देखते हैं? आगे तो द फ्यूचर ऑफ एम वाजलवा ड्राइविंग स्कूल। सर मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन क्या है अपने यहाँ टैक्सेशन इतना है कि कोई चीज करने जाने के पहले वो कैलकुलेट करना पड़ता है कि इसमें से बचेगा क्या। जी। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है अपने यहाँ। उसके वजह से विजन तो बहुत बड़ा है मेरा। मैं तो ये सोचता हूँ कि हर नागपुर के रूरल एरियाज में, छोटे छोटे गाँवों में मेरा ऑफिस रहना चाहिए। एक नहीं तो 2 गाड़ियाँ वहाँ पर रहनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मेरे पास में अगर आप देखेंगे 2007, 8, 9, 10 SC, ST, NT, OBC, मुस्लिम, ये लोगों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राइविंग था। जी। तो उस समय में भी मैं क्वालिटी पे फोकस करता था। तो ये क्या है, आत्मनिर्भर भारत, जी, मोदी जी का एक विषय है। जी। तो ये आत्मनिर्भर भारत में लोगों को अगर मैं अच्छे क्वालिटी की टीचिंग दूंगा तो कम से कम एटलीस्ट वो उसका रोजगार निकाल सकेगा। 10-12 हज़ार रुपये महीना, इधर वो टैक्सी ड्राइवर बन जाएगा, इधर वो ऑटो ड्राइवर हो जाएगा। मेरे यहाँ ऑटो भी है, मेरे यहाँ ट्रक भी है, मेरे यहाँ 407 भी है, मेरे यहाँ कार भी है। तो ये जो गाड़ियाँ हैं मैंने मेरे लिए नहीं लेके रखी, ये लोगों को, अगर किसी को बेरोजगारों को रोजगार मिलने का जो योजना है गवर्नमेंट, उसके थ्रू अगर ये लोगों को सर्व होता है, जी, जैसे आदिवासी विभाग में है, तो ये जो चीजें हैं ये लोगों तक के पहुंचाने के लिए मैं बैठा हूँ। मैंने SRPF, RPTS, रेलवे पुलिस, ग्रामीण मुख्यालय, होमगार्ड, इसके तक लोगों को मैंने गाड़ियाँ सिखाई। मेरे अंदाज से मैंने 6 से 6.5 हज़ार सिर्फ पुलिस वालों को गाड़ी सिखाई हुई नागपुर शहर में। जो ये होमगार्ड और ये इसमें जो बच्चे ट्रेनिंग करके आते हैं RPTS में, जी, ट्रेनिंग पुलिस बन के आते हैं, इन लोगों को तक मैंने बेसिकली टेम्पररी रिपेयरिंग, ट्रांसमिशन, इंडिकेशन, साइड सिग्नल, रोड सेंस के कई फुकट सेशन भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ये सोचता हूँ कि इन लोगों तक की भी ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। सही बात है। जहाँ तक के मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है वो चाय में शक्कर के बराबर होता है। लेकिन कई जगह ऐसा हो जाता है कि उसको टेकन एज ए ग्रांटेड लेके फिर उसको अलग तरीके से मोड़ दिया जाता है। तो ये मैं यही चाहता हूँ, मैं तो सभी लोगों को बोलूँगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बोलूँगा कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है। मेरी स्किल, मेरा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, RTO डिपार्टमेंट का कॉपरेशन कि उनको फटाफट प्रोसीजर करके मिले। जी, आज सादा रिन्यूअल को डाल दो आप लाइसेंस, 20-25 दिन लग जाते हैं, महीना भर। वो 20-25 दिन, महीना भर बिना लाइसेंस के चल रहा है रोड पर। जी,
आरटीओ की स्लिप दिखाओ तो ट्रैफिक वाले मानते नहीं, जी। कि बोलते हैं नहीं आपको ट्रैफिक रिसिप्ट पे कैसे छोड़ दें आरटीओ। हम्म। आप रिसिप्ट तो कोई भी फड़ लेता है, दिया है इसका क्या प्रूफ है। अरे बाप। तो ये चीज़ों में क्या होता है, पब्लिक सफ़र होती है। जी। कई बच्चे क्लास को ट्यूशन को इधर उधर जाते हैं, उस समय में उन लोगों को ये जो सफरिंग होती है, इसका कुछ तो ये रास्ता निकालना चाहिए कि ये रिसिप्ट विल बी वैलिड फॉर दिस टाइम पीरियड टिल यू गेट द लेयर लाइसेंस। आरटीओ में वो दे देता है, वो बोलता है आपका फोटो खींच निकाल लेता है, बोलता है हाँ हो गया आपका सब कंप्लीट हो गया, रिन्यू हो गया, आप जा सकते हैं। देखता है तो वो उसमें हमारे प्रेस के अपने मीडिया के मित्र हैं हमारे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस में लेडी का फोटो है। अरे तो वो मैंने करेक्शन करा के दिया। तो इसमें क्या है, सबका कंट्रीब्यूशन सेम रहना चाहिए। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हमारे शहर से हैं माननीय नितिन गडकरी जी, किस किस्म का साथ आपको उनसे मिला या किस किस्म की अपेक्षा उनसे रखते हैं? मैंने कोई एक्सपेक्टेशन उनसे तो रखी नहीं, लेकिन मैं हरदम ये बोलूँगा कि वो आने के बाद से काफ़ी सारा सिस्टम में चेंज हुआ है, काफ़ी सी अच्छी चीज़ें हुई हैं। और हमारे जो आरटीओ है एट प्रेजेंट मनोहर साहब, ही इज़ एक्सीलेंट पर्सन। वो नियमों के मामले में, काम के मामले में और पब्लिक के मामले में सब जगह इक्वल चलते हैं जी। तो इसके पहले भी अच्छे ऑफिसर्स आए, लेकिन इतना बेस्ट ऑफिसर मैंने नहीं देखा। आखिरी सवाल आपसे कि 1996-97 में आपने ये पूरी की पूरी बागडोर जो है वो अपने हाथ में ली, इसके पहले आपके फादर ने इसका ज़मीनीकरण किया 1972 जी। 72 से आपके फादर ने इसमें काम करना शुरू किया। फादर की कौन सी बात मिस करते हैं या कौन से ऐसे लेसन्स हैं जिसको आज भी फॉलो करते हैं? नई गाड़ी लेने से वो मेरे को हरदम टोकते थे। तो कई बार ऐसा हो जाता है जब नई गाड़ी ले लेते हैं, रोड पर सिखाने के लिए छोड़ते हैं, तो जब कहीं लग के आती है, घस के आती है, तो मेरे को पिताजी के वर्ड याद आते हैं, क्या किया ये, क्यों डाला सेकेंड हैंड में मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके बहुत सी चीज़ें हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट है। बाद में कई बार कैंडिडेट बैठे रहते हैं, गाड़ी ख़राब हो जाती है तो नाम खराब हो जाता है कि अरे यार ओजरवार के यहाँ पे जाऊँ तो ऐसे ऐसे करेंगे। इसलिए मैंने वो चीज़ को चेंज किया, सब नवी गाड़ियाँ डालने की कोशिश की, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की। मेरे पिताजी मेरे को ये नहीं बोलते थे कि तू क्वालिटी अच्छी मत दे, लेकिन ही वॉज ऑलवेज अपोजिंग मी दैट नॉट टू परचेज अ ब्रांड न्यू कार फॉर अ ड्राइविंग। वो आज भी मेरे को याद है। A firm with a difference, एम बाजिलवार स्कूल पिछले 27 सालों से नागपुर और सेंट्रल इंडिया में अपनी ड्राइविंग के लिए राज कर रहा है। नहीं, राज नहीं राज नहीं, राज तो आप कर रहे हो। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने एक बुनियाद बना कर रखी है, एक लेगेसी जो बना कर रखी है। गॉड ग्रेस एंड माय एफर्ट। कोई कार जो सीखना चाहता है उससे एक बात जो आप कहना चाहते हैं? गाड़ी सीखिए, नियम से सीखिए, अच्छे ड्राइविंग स्कूल में जाके सीखिए, जो आपको अच्छी क्वालिटी अच्छी सर्विस दे रहा है, आपके पैसे के मुबदले में आपको पूरे पैसे वापस मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है, वहीं आप जाइए। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज एम बाजिलवार स्कूल के डायरेक्टर माननीय मनीष बाजिलवार सर से बात होकर जो ड्राइविंग के बारे में जो बात, फोर व्हीलर ड्राइविंग के बारे में जो बात उन्होंने जो बातें बताई वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। मुस्कुराहट के अंदर में उन्होंने कई सारी ऐसी बातें भी कही जो मुझे ऐसा लगता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब ये बात उनको सोचनी चाहिए। लेकिन एक बात जो उन्होंने कहीं ना कहीं 2-3 बार दोहराई इस पूरे इंटरव्यू में, अगर आप ये इंटरव्यू देखें तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान में आएगी, और वो ये है कि कई सारी जो लेसन्स हैं वो कोई भी व्यक्ति अपने घर से लेकर आता है। सो द फर्स्ट स्कूल इज़ बेसिकली होम। व्हेन योर पेरेंट्स टीच यू टू पुट योर आप हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाएं, तो स्वाभाविक है कि जब आप अपनी गाड़ी चलाना शुरू करेंगे तो आप भी हेलमेट ही पहनेंगे। जब पिता घर के या मदर घर की जब ड्राइविंग करते करते सीट बेल्ट लगाती है तो स्वाभाविक है कि उनका बच्चा भी एक दिन जब गाड़ी चलाता है तो पहले सीट बेल्ट लगाता है। कानून को फॉलो करने के लिए आपके घर वाले सबसे पहले आपको प्रभावित करते हैं।
तो ये बात मनीष वाजेवार सर ने बहुत क्लियरली बोली और मुझे ऐसा लगता है कि इस पे थोड़ा सा और मंथन चिंतन ज़रूरी है और साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। फिर होगी मुलाकात इन रात की बात, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, ड्राइविंग सीखें एम वाजेवार ड्राइविंग स्कूल से। और याद रखें, अ फर्म विच इज़ विद अ डिफरेंस ऑफ क्वालिटी इन ट्रेनिंग इज़ अ राइट प्लेस where you can learn the best of lessons। बाकी जिंदा रहें। जय हिंद।